हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आई होप सो आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और कैसी चल रही है आप लोगों के एग्ज़ाम की तैयारी? आई होप आप लोग जो है मन लगा के पढ़ रहे होंगे। और मेरी जो तैयारी है वो भी ठीक ठाक चल रही है, क्योंकि एक हफ्ते से तबीयत ठीक नहीं थी, खांसी जुकाम सर दर्द तो यही चल रहा था। और जब तक हमारा मस्तिष्क स्वस्थ नहीं होगा तब तक हम पढ़ नहीं सकते, क्योंकि एक पढ़ने के लिए हमें स्वस्थ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आजकल तबीयत ठीक नहीं थी, तो काफ़ी मतलब ये है कि अच्छे से पढ़ाई नहीं हुई है। थोड़ा थोड़ा टाइम दिया है पर उतने अच्छे से नहीं। तो चलो कोई नहीं, आज फाइनली जो है थोड़ा जुकाम ठीक हुआ है, मतलब ज़्यादा भी नहीं, बाकी सर दर्द वगैरह वैसा कुछ नहीं है। तो सोचा कि चलो आज आपसे बात कर ली जाए। और अभी बज रहे हैं रात के 9:30 बज रहे हैं इस समय। तो बस आज से जो है मैंने अपनी रीजनिंग भी स्टार्ट की है, क्योंकि सोच रही थी रीजनिंग स्टार्ट करूँगी तो बिल्कुल भी नहीं हो पा रही थी। और साथ ही साथ मुझे आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आए थे कि मेरा उत्तराखंड का सिलेबस हो गया है या नहीं। तो उत्तराखंड का सिलेबस तो लगभग हो चुका है, पर कुछ कुछ पॉइंट्स कुछ कुछ हैं टॉपिक जो नहीं पढ़े हैं। तो मैं साथ ही साथ रिवीजन भी कर रही हूँ, क्योंकि अगर रिवीजन नहीं करेंगे ना तो वो एकदम माइंड से स्किप हो जा रहे हैं। तो इसीलिए रिवीजन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं लगातार रिवीजन भी कर रही हूँ, और साथ ही साथ जो है जो टॉपिक मेरे रह गए हैं तो उनको भी साथ में ही कवर कर रही हूँ मैं। बाकी जो है टीचिंग एप्टीट्यूड वाला पोर्शन है, और साथ में आजकल हिंदी चल रही है। हिंदी में वही संधि और संधि विच्छेद कर रही हूँ। और वैसे तो हिंदी में ज़्यादा उतना है नहीं, पर लेकिन ये है कि जो भी है उसमें तो उसकी तैयारी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे मुहावरे हो गया, पर्यायवाची हो गया। पर्यायवाची तो भी मैंने नहीं देखे हैं, बाकी मुहावरे लोकोक्तियाँ और वो भी मैंने सिर्फ लिमिट देखी है, बाकी इतना नहीं देखा है, क्योंकि बहुत सारा है उसमें। तो ये है कि अभी तो संधि संधि विच्छेद ही देख रही हूँ, क्योंकि वो हम इजीली कर सकते हैं उसको। तो संधि या संधि विच्छेद चल रहा है अभी। और साथ ही साथ जो है रीजनिंग कर रही हूँ। और मैं रीजनिंग कौन सी बुक से कर रही हूँ उसके लिए मैंने कोई नई बुक नहीं ली है। तो मेरे पास ना नई बुक तो नहीं ली। तो एक बार मैंने जो है मेरे पास एक बैंक ये बुक पड़ी थी कुछ इस तरीके की, ये उसमें अपोजिट आ रहा होगा। तो ये ना बैंक क्लर्क करके है, ये बुक थी मेरे पास और काफ़ी अच्छी बुक्स है ये मेरी। मतलब ये है कि जो मुझे रीजनिंग के लिए टॉपिक चाहिए थे तो वो सब इसमें है, मतलब आधे से ज़्यादा है इसमें। तो इसमें सारे टॉपिक हैं मेरे, जैसे प्रतिशत हो गया, लासा मासा हो गया, अनुपात समानुपात हो गया, आयु पर आधारित प्रश्न है इसमें, साधारण एवं चक्रवृद्धि ब्याज, लाभ हानि, कार्य समय, चाल समय और दूरी। और बाकी जो हमारे तार्किक क्षमता वाले जैसे कोडिंग डिकोडिंग वाला होता है ना, दिशा दूरी वाले, तो काफ़ी हद तक इसमें सिलेबस है मतलब। और ये कोई मैंने पर्टिकुलर बुक नहीं ली है, ये मेरे पास रखी थी ये बुक। तो इसी से ही मैं रीजनिंग करूँगी, मतलब जो भी इसमें जो भी क्वेश्चन दिए हैं उनकी प्रैक्टिस करूँगी, क्योंकि उसको भी देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी जिनको रीजनिंग करने में प्रॉब्लम होती है, मतलब जिनकी जो मैथ्स बैकग्राउंड से नहीं है, तो उनके लिए यही सजेस्ट करूँगी कि आप लोग अपने बाकी सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। जैसे उत्तराखंड को स्ट्रॉन्ग कर लो, टीचिंग एप्टीट्यूड को कर लो, हिंदी को कर लो, जीएस को कर लो। अगर आपकी जैसे रीजनिंग अच्छी नहीं है, मैं उनके लिए कह रही हूँ, क्योंकि अगर हमारे मैथ्स बैकग्राउंड से नहीं है और अगर हम रीजनिंग में इतना वक्त देते हैं और एग्ज़ाम में वो क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं कर पाए, तो फिर ये है कि हमारा ही लॉस होगा। और जिनका रीजनिंग बेस्ट है तो काफ़ी अच्छी चीज़ है, तो आप उसको और अच्छे से जो है अपना स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। तो बस आज से ही मैंने जो है रीजनिंग शुरू की है। और अभी इसके ये है कि अगर हम लॉन्ग ट्रिक से करते हैं तो काफ़ी मेथड लंबा चले जाएगा, तो शॉर्ट ट्रिक का यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर मैं जब करूँगी, मैंने भी इसके नोट्स नहीं बनाए हैं, मुझे ज़्यादा डीपली तो नहीं वो करना है, बस ये है कि जो फॉर्मूलेज होते हैं वही मेन होते हैं। बाकी लॉन्ग मेथड तो काफ़ी एग्ज़ाम में टाइम खा लेगा, तो इसीलिए शॉर्ट ट्रिक से ही क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे रीजनिंग वालों को, कि ताकि इजीली हो जाए। जैसे हमारे लाभ हानि वाले क्वेश्चन है, प्रतिशत वाले क्वेश्चन है, चक्रवृद्धि ब्याज वाले क्वेश्चन है, तो ये सारे फॉर्मूला बेस्ड होते हैं और कुछ कुछ इसमें शॉर्ट ट्रिक भी लग जाती है। तो बस आज से मेरी रीजनिंग शुरू है और देखते हैं कब तक ये ख़त्म होती है।
बाकी मैंने अभी तक ना जीएस वाला नहीं किया है। और मेरी एक बुक थी वो ल्यूसेंट की जनरल साइंस वाली, वो भी मेरे पास नहीं है क्योंकि कुछ क्वेश्चन उसमें भी से भी आएंगे, तो वो मेरे पास अभी है भी नहीं, पता नहीं कहाँ रख दी वो मैंने। बाकी तो सारी बुक से मैं नीचे से यहाँ ले आई थी, मतलब देहरादून से अपने पास। बाकी मैंने अभी तक जो है ना जीएस वाला नहीं किया है और समझ में नहीं आ रहा उसे करूँ या छोड़ दूँ, क्योंकि उसका सिलेबस बहुत ज़्यादा ब्रॉड है। मतलब इतना है कि इतने कम समय में अगर उसको समय दूंगी तो मेरे ये जो 4 सब्जेक्ट चल रहे हैं ना तो वो छूट जाएंगे। तो कुछ समझ नहीं आ रहा है उसके लिए टाइम दूँ या ना दूँ। फिर अभी देखूँगी, अगर मैं उसकी तैयारी जब करूँगी तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। बाकी तो सिर्फ अभी 4 सब्जेक्ट ही चल रहे हैं, हिंदी हो गया, टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया और उत्तराखंड, और आज से जो है रीजनिंग वाला। और समय भी इतना कम रहता है ना कि समझ में नहीं आता कैसे उसको इतना टाइम दूँ, क्योंकि सुबह 9 बजे से लेके शाम के 4 बजे तक तो हम स्कूल में ही रहते हैं, 3:30 बजे छुट्टी होती है, तो समय भी बहुत कम रहता है। और घर आओ तो फिर बच्चा भी है, घर का काम भी करना है, तो सच में मतलब इतनी सारी चीज़ें हैं और उसके बीच में अपने लिए वक्त निकालना बहुत मुश्किल है। तो फिर भी मैनेज कर रही हूँ कि किसी तरीके से जो है तैयारी करते रहूँ, और जितना मुझसे हो रहा है उतना मैं कर रही हूँ। बाकी ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेती हूँ, नहीं तो तबीयत खराब हो जाती है। और अभी बेटा तो अभी खाना पीना हमारा हो गया है, जल्दी कर दिया था आज। तो बस सोचा कि इस समय अब थोड़ा सा आप लोगों से बात करते हैं और शेयर करते हैं कि कैसी चल रही है तैयारी, और आप लोग कैसे तैयारी कर रहे हो, कितना सिलेबस कंप्लीट हुआ है या नहीं, तो ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी तो समय देना चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा समय दूँ पढ़ाई के लिए, पर नहीं हो पा रहा है बिल्कुल भी, क्योंकि समय ही कम है। पर और घर आते आते फिर उतना ही हो जाता है वो टाइम। तो चलो फिर वीडियो को करते हैं एंड, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी एग्ज़ाम की। और अगर आप लोग मुझे कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं तो ज़रूर कीजिएगा, ताकि मुझे भी थोड़ी सी हेल्प हो जाए। तो फिर मिलते हैं कल की नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय टू एवरीवन।